हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल मेरा भारत बदलता भारत में आपका स्वागत है। आज आपका ध्यान केंद्रित करते हैं गीता के द्वितीय अध्याय की ओर, जिसका नाम है गीता का सार। तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय योगवाच करते हैं, संजय कहते हैं कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब चूंकि यहाँ पर संजय ने मधुसूदन नाम का प्रयोग किया है तो बताना पड़ेगा कि मधुसूदन क्यों कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नाना प्रकार के नामों से जाना जाता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी मधुसूदन नाम से उनकी व्याख्या की गई है। मधुसूदन उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मधुसूदन का अर्थ है एक मधु नामक असुर का भगवान कृष्ण ने वध किया था। उसका वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन नाम से जाना जाने लगा। अब यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा का प्रयोग मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में घिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे यानी कि स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट करते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। इस अध्याय में हमें अपने भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या स्वयं श्री ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने की है और यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। देखिए अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्ट मत्स्य गर्य मकीर्तिकर मर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना वाला व्यक्ति, या परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी स्वरूप जो समस्त जीवों के हृदय में वास करता है। यहाँ पर संस्कृत शब्द है भगवान, संस्कृत का शब्द है और इसकी व्याख्या व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि ने की है कि समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरा दीर्घो गोविंदः सर्व कारण कारणम। आर्य यहाँ भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। ये आर्य समाज या आर्य सभ्यता जैसी सभ्य जाति के लिए किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है या उन व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं
और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कैव्यम मा स्म गमः पार्थ नेत्रत्यो पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योत्तिष्ठ परंतप। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, हे प्रथा पुत्र अर्जुन, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ प्रथा शब्द इस्तेमाल किया गया है कुंती के लिए। अर्जुन की माता कुंती का नाम प्रथा भी था। चूंकि प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, तो इसलिए वो आपस में एक दूसरे के रक्त संबंध थे। यदि फिर समझाते हैं, यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। क्योंकि कृष्ण ये चाहते थे कि अर्जुन के नाम के आगे ये कलंक ना लगे, इसलिए कृष्ण बार बार, भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को ये समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस दुर्बलता से बाहर निकलो और अपना धनुष उठाओ और युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। इतना सुनकर अर्जुन फिर खड़े होते हैं और अर्जुन फिर से भगवान श्री कृष्ण से अपनी बयां करते हैं, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्वरशिशूदन। अर्जुन कहते हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये हमारा शिष्टाचार है कि गुरुओं से वाग युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे, बाण चला सकते थे? अर्जुन इस तरीके से भगवान कृष्ण से बारंबार ये बातें कर रहे हैं, बहस करते हैं और कहते हैं, गुरुं हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुज्जी भोगान रुधिर प्रदिधान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे मेरे सांसारिक लाभ की इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ऐसा कहकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उवाच करते हैं। यह शास्त्रों में बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो, निंदनीय कार्यों में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य योग्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म और द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। और अर्जुन कहते हैं, न चैत द्विद्ध कतरन्नु गरीयो यद्वा ये जयेम यदि वानो वयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम
स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हे मधुसूदन, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब इसका तात्पर्य समझाते हैं क्या हुआ। अर्जुन दोनों तरफ की सेनाओं को देखकर बहुत विचलित था। उसके मन में बहुत तरह की भांति भांति के विचार उत्पन्न हो रहे थे। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय भी हो जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला व्यक्ति था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण और अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा से ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच एक पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान और भक्ति की मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों के भी दक्ष थे। आगे क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि हे भगवान, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्थात प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, क्योंकि भौतिक जगत में पग पग पर उलझन मिलती है। इसलिए हमारे वेद हमें ये दिशा निर्देश देते हैं कि किसी भी प्रामाणिक गुरु के पास जाना, उनकी शरण में जाना आपके लिए मनुष्य जीवन के लिए अति आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। हमारे वेद हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना आवश्यक है। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। दो बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पर गीता में समझाई गई हैं। कृपण व्यक्ति, कृपण व्यक्ति क्या होता है? कृपण व्यक्ति वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। दूसरा, देहात्म बुद्धि। दुर्बल व्यक्ति क्या होता है? देहात्म बुद्धि बस कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। ये दुर्बल व्यक्ति की परिभाषा है और यही उसकी दुर्बलता है। आगे फिर अर्जुन कहते हैं, न हि प्रपश्यामि ममापनुदाद
यक्षो कमुक्षो षड मिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपन्न मृदम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा, हे भगवान, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यहाँ गुरु के बारे में एक बात और कही है वेदों में, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नय, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। यानी कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। साथ ही ये भी कहा गया है, सट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुनम स्याद वैष्णव स्वपचो गुरुः। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है, भगवान की भक्ति में लीन है, तो वह गुरु बनने के सर्वथा योग्य है। संसार की समस्याओं, जन्म, धरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से, संपत्ति, आर्थिक विकास से पूरित हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और वो नाना प्रकार के साधनों से शांति खोजने की कोशिश करते रहते हैं। किंतु वास्तविक शांति उन्हें तभी प्राप्त होती है जब वो श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख किसी के पारिवारिक या सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो जाती है। भगवान गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अध पतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की थी। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चय समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। फिर संजय उवाच करते हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी विभुः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। और जैसे ही संजय ने यह बात धृतराष्ट्र को बताई, धृतराष्ट्र बड़ी एकदम खुश मगन, धृतराष्ट्र को जानकर यह बड़ी प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे फिर से यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है, इससे प्रतीत होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से भी निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष एकदम से बिल्कुल भंग हो गया।
और ये कहते कहते संजय फिर से आगे उन्हें कहते हैं, तामुवाच ऋषिकेश प्रहसन्त्रिम भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हंसते ये शब्द कहे कि कृष्ण और अर्जुन दोनों हंस रहे हैं और कृष्ण भी हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि लो, अब उनका मित्र उनका शिष्य बन गया, सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षा भी की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु और शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचतं प्रज्ञावादांश भाषते गतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं, क्योंकि यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। कठोपनिषद में भी ये कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुहर्ति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता।